हेलो गाइस, जीएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की थ्योरी क्लासेस के बारे में। उत्तराखंड में मध्यकाल का कत्यूरी साम्राज्य और कत्यूरी साम्राज्य में ही छोटे छोटे राजवंश की स्थापना हुई थी, जैसे अस्कोट का पाल वंश, मणिकोट वंश हुई राज्य स्थापना। उसके पश्चात बात करेंगे मुसलमान शासकों का आक्रमण और उत्तराखंड में दिल्ली सल्तनत व मुगल संबंधों का कैसा महत्व रहा है। उत्तराखंड में बहुराजकता युग की स्थापना के बारे में बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सामने बेल आइकन पर प्रेस करना ताकि टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। और चैनल पर साइंस से संबंधित टॉपिक वाइज सीरीज भी चलाई जा रही है। उस सीरीज के माध्यम से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं साइंस के। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। मध्यकालीन कत्यूरी शासन की जानकारी स्थानीय लोक गाथा व जागरों से मिलती है। कत्यूर बैजनाथ घाटी में जिस कत्यूरी राजवंश की स्थापना हुई, इसकी पुष्टि जतपालदेव के कुलसारी मूर्ति लेख से होती है। लोक गाथा एवं गुरु पादुका की पांडुलिपि के अनुसार नरसिंह देव एवं नाथपंथी साधु था, जिसके परामर्श पर अशांति देव ने अपनी राजधानी जोशीमठ से कत्यूर घाटी के रणचूला कोट में स्थानांतरित की थी। रणचूला कोट के कत्यूरी शासक बागेश्वर तैमूर की आत्मकथा मलफूजा में इस वंश के शासक ब्रह्मदेव की जानकारी मिलती है। ब्रह्मदेव कत्यूरी वंश के अंतिम शासक थे और ब्रह्मदेव एक अत्याचारी शासक थे, जिसे जागरों में वीरमदेव कहा जाता है। बात करते हैं अशांति देव की। यह पाली पछाऊ बागेश्वर के क्षेत्र में राज करते थे। हस्तलिखित ग्रंथ गुरु पादुका में अशांति देव के बाद बासंती राय गोराराई का नाम मिलता है। 13वीं सदी में रणचूला कोट में स्थापित कत्यूरी वंश का बिखराव हुआ, जिसकी अनेक शाखाएं कुमाऊं के विभिन्न क्षेत्र में स्थापित हुई, जिसमें मूल शाखाएं कत्यूर बैजनाथ, पाली पछाऊ शाखा, अस्कोट शाखा, सीरा शाखा, डोटी शाखा, सुई शाखा, बारामंडल शाखा आदि। कत्यूरी शाखाओं में अस्कोट के रजबार एवं डोटी के मल शासक प्रसिद्ध हुए। कत्यूरी वंश का अंतिम शासक वीरमदेव था। जागरों में इसे वीरमदेव कहा जाता है। अत्याचारी शासन के कारण इसे वीरमदेव नाम दिया गया। प्रीतम देव या पिथौराशाही। जागर गाथाओं के अनुसार बैजनाथ कत्यूर की मूल शाखा का अंतिम शक्तिशाली शासक प्रीतम देव था, जिसे पिथौरा या पिथौराशाही पृथ्वीपाल भी कहा जाता है। उल्लेख मिलता है कि इसने ही पिथौरागढ़ नामक नगर की स्थापना की थी। प्रीतम देव की छोटी रानी का नाम था रानी जिया रानी और मौला देवी इनका मूल नाम था। राजा प्रीतम देव के समय पिथौरागढ़ में एक किला स्थापित किया गया, जिसे गोरखों ने बावलीगढ़ नाम दिया। अंग्रेजों ने लंदन फोर्ट और हाल ही में 2025 में इसका नाम सोरगढ़ का किला नाम दिया गया। प्रीतम देव के पुत्र का नाम था धामदेव। प्रीतम देव का रानी बाग चित्रकला में तुर्कों को परास्त करने का विवरण मिलता है। बात करें जिया रानी की या मौला देवी, वास्तविक नाम है इनका मौला देवी, उपनाम है पिंगला या पयोला। जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है और राजा प्रीतम देव की छोटी रानी थी। जिया रानी की लोक गाथा के अनुसार तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था, जिसका सामना ब्रह्मदेव ने किया और युद्ध में मारा गया। धामदेव यह प्रीतम देव या जिया रानी का पुत्र था। पाली पछाऊ वंशावली के अनुसार कत्यूरी शासक धामदेव के समय छमुना पातर नामक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। धामदेव के मालूशाही व लड़मशाही 2 पुत्र थे। राजा मालूशाही बैराट या चौकुटिया के राजा मालूशाही एवं दारम की शौकियाणी राजकुमार राजूला की प्रेम प्रणय गाथा आज भी कुआं में प्रचलित है। राजूला मालूशाही प्रेम गाथा के नाम से। उत्तराखंड में बहुराजकता युग 1191 में राजा अशोकचल ने कत्यूरी राज्य के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। अशोकचल के बारे में गोपेश्वर त्रिशूलेख में उल्लेख मिलता है। इसके पश्चात बालेश्वर मंदिर
ताम्रलेख के अनुसार 1223 में नेपाल शासक क्रांचल देव ने कत्यूरी राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। बाहुबर्ण वंश एक चक्राता में बाहुबर्ण वंश का शासन था। इसके 7 राजाओं का वर्णन मिलता है। राजा सूर्यसेन बाहुबर्ण वंश का महानतम शासक था। सूर्यसेन के समय ही अट्टलनाथ कवि था। देवपाल की बात करें, सिरमौर प्रदेश में राणा देवपाल का शासन था। सिरमौर के गढ़पति राणा देवपाल के संतुरगढ़ एवं सलमूरगढ़ पर बलबन ने आक्रमण किया। राणा देवपाल का जिक्र मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक तबकात-ए-नासिरी में मिलता है, जिसके अनुसार देवपाल ने बलबन के विरोधियों को आश्रय दिया था। आईन एकबरी से पता चलता है कि शाहजहां के काल में संतुरगढ़ पर श्रीनगर के राजा का अधिकार था। मणिकोटी राजवंश गंगोली हाट में शासन कर रहा था। मणिकोटी राजवंश। अस्कोट का पाल वंश। अस्कोट के ठकुराई शासकों को रजबार कहा जाता था। अस्कोट में पाल राजाओं का शासन रहा। पाल वंश का संस्थापक था अभयदेव। सुई राज्य की बात करें, लोहाघाट चंपावत में वर्तमान के सुई चंपावत को ही कहा जाता है। राज्य की स्थापना कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव या विरमदेव ने की। इसके समय में सोमचंद कुमाऊं आया था। स्थापत्य एवं मूर्ति कला की दृष्टि से कत्यूरी काल को उत्तराखंड का स्वर्णकाल, इंग्लिश में बात करें तो द गोल्डन एरा ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। मुसलमान शासकों का आक्रमण। उत्तराखंड में मोहम्मद बिन तुगलक के क्रांचल पर्वत अभियान के बारे में जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख-ए-फिरोजशाही, इब्न बतूता की पुस्तक रेहला, जो कि अरबी भाषा में है, से मिलता है। इतिहासकार क्रांचल को कुमाऊं प्रदेश मानते हैं। तैमूर लंग ने जनवरी 1399 में यमुना घाटी में युद्ध किया था। तैमूर आत्मकथा मुल्फुजात-इ-तिमूरी के अनुसार प्रथम युद्ध गंगा द्वार में बहुरज के साथ हुआ। जिया रानी से रानीबाग युद्ध में तैमूर लंग की पराजय हुई। पुस्तक तारीख-ए-मुबारकशाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक के समय कट्टेर के विद्रोही सरदार खड़गू ने कुमाऊं में शरण ली थी। उत्तराखंड का दिल्ली सल्तनत व मुगल संबंध। दिल्ली सल्तनत या मुगल संबंध से जिन आक्रमणों के बारे में पहले जिक्र कर दिया गया उनको इसमें नहीं बताया जाएगा। दिल्ली सल्तनत के इतिहासकार पर्वतीय क्षेत्र को कुमाऊं पर्वत व शिवालिक नाम से संबोधित करते थे। रजिया सुल्तान के समय विद्रोही मोहम्मद जुनैदी ने सिरमौर पर्वत पर शरण ली थी। गुलाम वंश के नासरुद्दीन मोहम्मद ने सिरमौर व बिजनौर के पर्वतीय क्षेत्रों में अभियान किया था। बलबल की शाही सेना ने सिरमौर की पहाड़ियों पर प्रथम सैन्य अभियान किया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों ने शिवालिक पहाड़ी से होते हुए अमरोह पर आक्रमण किया था। तराई भाबर के लिए निजामुद्दीन अहमद ने दामन-ए-कोही नाम का प्रयोग किया, जबकि मुस्लिम इतिहासकारों ने महतो का देश और कटिल दर्रे नाम का प्रयोग किया। औरंगजेब के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने भी आक्रमण किया था, पर उसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है। सरफुद्दीन की पुस्तक जफरनामा में शिवालिक क्षेत्र पर आक्रमण का जिक्र था। जफरनामा के अनुसार चक्राता की जगह अगर यहाँ पर लाखा मंडल भी आए तो भी सही माना जाएगा। बाहुबर्ण वंश के शासक रतनदेव ने तैमूर लंग से युद्ध किया था। अबुल फजल की आईने अकबरी के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में महल थे। इतिहासकारों द्वारा आईने अकबरी में तराई के महलों के बारे में भिन्न भिन्न जानकारी दी गई है। कुछ इतिहासकारों ने 29 महलों का तो किसी ने 21 महलों का उल्लेख किया है। अकबर की एग्जाम्स में यह क्वेश्चन आया था उत्तराखंड के कि अकबर के समय में कितने महल थे। अकबर की रसोई के
लिए हरिद्वार से गंगा जल मंगाया जाता था और मुगल सम्राट जहांगीर ने हरिद्वार की यात्रा भी की थी। दून क्षेत्र में माधव सिंह भंडारी द्वारा यमुना तट पर बनाया गया शेरगढ़ के दुर्ग पर मुगल सेनापति नवाजत खां का अधिकार कर लिया था। औरंगजेब ने हिमाचल के बूटलगढ़ को जीतने का फरमान मेदिनी शाह को दिया था। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कुमाऊं का चंद्रवंश के बारे में। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।